नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारत के राजनीतिक इतिहास में 25 जून 1975 आपातकाल काला दिवस के रूप में भाजपा किसान मोर्चा कार्यालय में मनाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माला पुष्प चढ़ाकर आपातकाल के विरोधी नायक के रूप में उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना है। ये अवधि 25 जून 1975 को शुरू हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अनुशंसा पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए, मीडिया पर सेंसरशिप थोप दी गई और विपक्षी नेताओं सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपातकालीन का विरोध पूरे देश में जेपी आंदोलन के द्वारा किया गया। गया जी के पावन धरती पर आंदोलनकारी पर गोली भी चलाई गई, जो गया की जनता भूल नहीं सकते हैं। कितने निहत्था लोगों पर लोग गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन गया के नौजवानों एवं छात्रों के द्वारा दमनकारी रवैये को विरोध किया। दमनकारी नीति अपनाकर सैकड़ों नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और देश में विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए देश में हिटलर शाही लागू करने के लिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इस अवधि में संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कई बदलाव किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ाना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करना शामिल था। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता ने कहा कि संपूर्ण देश में आंतरिक विरोधों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए गए, जिसमें राजनीतिक विरोधियों का दमन और नागरिक अधिकारों का हनन शामिल था। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना और मनमानी गिरफ्तारी इस दौर की प्रथम विशेषताएं थी। आपातकाल की 21 मार्च 1977 को हुई, जब इंदिरा गांधी ने आम चुनाव कराने का फैसला लिया। जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल के बाद भारत की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए और इस घटना ने लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्वपूर्णता को पुनः स्थापित किया। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। इसने न केवल सत्ता और राजनीति के जटिल समीकरणों को उजागर किया, बल्कि इसने यह भी सिखाया कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का महत्व कितना अधिक होता है। आज के कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। आज दिनांक 25 जून 2024 मंगलवार के दिन हम लोग डॉक्टर मनीष मिश्रा जी के देख रेख में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें काला दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। 1977 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी आपातकाल लगाई थी, उसके विरोध में जेपी आंदोलन किया गया था। 1974 में जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और बहुत से हमारे नौजवान साथी उसमें शरीक हुए थे और इसको लागू करने के लिए हम लोग सतत प्रयास किया था। इसलिए आज प्रत्येक वर्ष 25 जून को ये कार्यक्रम को मनाते हैं। धन्यवाद। 25 जून को हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज इंदिरा गांधी जी के मार्फत ये काला इमरजेंसी लगाया गया था। इसी के विरोध में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और इसमें 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई बने थे तो इमरजेंसी को हटाया गया था और हम लोग इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं अपने कार्यालय में। हम लोग इस दिन का बहुत ही विरोध निंदनीय करते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय बात है कि इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के राज्य में। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मनीष मिश्रा, भाजपा नेता, गया जी, बिहार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।